जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज हम लोग इस वीडियो पे झारखंड बोर्ड के वीकली टेस्ट पेपर पर। और ये वीकली टेस्ट पेपर आपके 14 नवंबर का जो क्लास 9 का हिंदी का होने वाला है ना, आपका वीकली टेस्ट पेपर। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे। तो जहां तक उम्मीद है कि आपका इस बार 3 से 4 सेट का मैं वीडियो लूंगा, वो हिंदी का। तो जिसमें से आज हम लोग केवल और केवल सेट 1 पे बात करेंगे। और इस वीडियो पे आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है ग्रामश्री। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुल मिला के आपको 35 ऑब्जेक्टिव और लगभग 5 आपको सब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों तक, उन प्यारे प्यारे दोस्तों तक जो दोस्त आपका हित चाहता हो, आप उनका हित चाहते हो, उन तक आपको वीडियो को शेयर जरूर कर लेना है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है आपका कि खेतों में दूर तक क्या फैली हुई है। ऑप्शंस क्या, कोमल, हरियाली, मखमल, दाने या समान। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो खेतों तक क्या है, कोमल हरियाली जो है वो छाई हुई है। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हो। प्रश्न है आपका कि सूर्य की किरणें किस पर पड़ रही है। ऑप्शन क्या, हरियाली पर, लोगों पर, वृक्ष पर या जानवर पर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हरियाली। तो हरियाली पर जो है ना सूर्य की किरणें जो है वो पड़ रही थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि तिनकों के तन कैसे थे। ऑप्शन क्या है, पीले, हरे हरे, सफेद या काले। तो जो तिनके होते हैं ना, उनका तन कैसा था माय डियर फ्रेंड, तो हरे हरे। तो देखो, जो भी घास होते हैं ना, उनका बॉडी कैसा होता है, हरा होता है। तो तिनका मन होता है घास। तो घास के जो तन थे ना वो कैसे थे, हरे हरे। अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, आपका प्रश्न है कि रुधिर का क्या अर्थ है। ऑप्शन क्या है, पानी, रक्त, तेल या दूध। तो देखिए, रुधिर का जो अर्थ होगा ना वो आपका क्या होगा, रक्त। तो आपने पढ़ा होगा कि रुधिर शरीर में दौड़ता है, तो रुधिर माने क्या होगा, रक्त। क्या होगा, रक्त। इसको हम लोग खून बोलते हैं ना, ब्लड बोलते हैं, वो आपका होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कविता में प्रयुक्त श्यामल का अर्थ क्या है। ये जो श्यामल शब्द का प्रयोग किया गया है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन क्या है, हरी भरी, उजाला, पीला या नीला। तो देखिए 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हरी भरी। तो श्यामल का मतलब क्या होता है, हरा भरा। क्या होता है, हरा भरा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि नभ का पर्यायवाची होगा। नभ का क्या पर्यायवाची होगा। ऑप्शन क्या है, बादल, आकाश, धरती या जमीन। तो जो नभ का पर्यायवाची क्या होगा, आकाश, गगन, नभ, अंबर। आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो 7 नंबर का प्रश्न है आपका कि चिर निर्मल का क्या अर्थ है। बहुत स्वच्छ, बहुत गंदा, सड़ा या विकृति। तो 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, निर्मल माने क्या होता है, स्वच्छ। बोलता है निर्मल जल का पानी है, तो क्या है, स्वच्छ। तो देखो, चिर निर्मल माने क्या होता है, बहुत। तो क्या होगा, बहुत स्वच्छ। क्या हो जाएगा, बहुत स्वच्छ। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि नील फलक का क्या अर्थ है। यहाँ पे एक शब्द है आपके कविता में, नील फलक। उसका क्या अर्थ। ऑप्शन क्या है, नीला आकाश, नीला फल, नीला फूल या नीला धरती। तो 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नीला आकाश। क्या होगा, नीला आकाश। फलक माने क्या हो जाएगा, आकाश। नील फलक माने क्या होगा, नीला आकाश। अगला प्रश्न है कि वसुधा का क्या अर्थ है। ऑप्शन क्या है, धरती, आकाश, पानी या फूल। देखिए, वसुधा का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, वसुधा का अर्थ क्या हो जाएगा, धरती। वसुधा माने क्या होता है, धरती। हमारी धरती माता का बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि किस पौधे का फूल घुंघरू के समान लगता है। किस पौधे का फूल घुंघरू के समान लगता है। ऑप्शन के अरहर, सनई, आम, पीपल, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, अरहर। अरहर मैंने होता है लाहर, और सनई का जो फूल होता है ना वो घुंघरू की तरह लगता है। घुंघरू यानी कि कान में जो घुंघरू होता है ना, पैर में जो पायल का घुंघरू होता है, जो छन छन बजता है ना, तो उस तरह का बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि सरसों के फूलों से कैसी गंध आती है। ऑप्शन क्या है, खट्टी, मीठी, है ना, तेलकत, खराब। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तेलकत। कैसा होगा, तेल के समान जो है उनके जो है गंध आता है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर का कि कवि ने असली की कली को किस प्रकार का बताया है। देखिए, प्रश्न को समझिएगा। कवि ने
अलसी की कली को किस प्रकार बताया? ऑप्शन क्या है? नीलम जैसा, सोना जैसा, पन्ना जैसा, चांदी जैसा। तो 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? पन्ना जैसा। तो जो अलसी के फूल होते हैं ना, उसका जो कली होता है उसको कवि ने पन्ना जैसा बताया कि पोज कैसा होता है? पन्ना जैसा होता है। अगला प्रश्न 13 नंबर का कि मटर कैसी लग रही है? साखिया, दुश्मन, पड़ोसन, बहन। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? साखिया। तो जो मटर है ना वो सखी के समान लग रहा है, सखी माने मित्र के समान लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका छिमिया का क्या अर्थ है? छिमिया का क्या अर्थ? ऑप्शन क्या है? मटर, सब्जी, सेम या आलू। देखिए छिमिया का जो अर्थ होगा ना वो आपका क्या होगा? मटर। क्या होगा? मटर। तो अगर मटर छिमी बोलते हैं ना, मटर छिमी, तो यही होगा छिमिया। छिमिया का अर्थ क्या होगा? मटर। क्या हो जाएगा आपका? मटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका तितलियां किन पर बैठ रही है? ऑप्शन क्या है? फूलों पर, फलों पर, फूलों पर, घर पर और पेड़ पर। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, फूलों पर। तो तितलियां कहां पर बैठ रही थी? फूलों पर बैठ रही थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है कि आम मंजर कैसे लग रहे हैं? ऑप्शन क्या है? पन्ना जैसा, नीलम जैसा, रजत स्वर्ण जैसा, गुलाब जैसा। तो 16 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रजत स्वर्ण जैसा जो है आम के मंजर लग रहे थे। रजत माने क्या होता है? सोना। तो देखो जो आम के मंजर होते हैं ना वो पीला टाइप के होते हैं, तो वो सोने के जैसा लग रहा था। तो रजत मंजर जैसा यानी कि सोने के मंजर जैसा लग रहे थे। अगला प्रश्न है आपका कि कौन मतलबी हो उठी है? ऑप्शन क्या है? कोकिला, भौरा, चिड़िया या बिल्ली। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? कोकिला। तो कोकिला जो है ना वो मतलबी हो उठी थी, वो केवल अपना फायदा देख रही थी और काव काव कर रही थी, ठीक है ना, कुहू कुहू कर रही थी। कोकिला का क्या अर्थ है? कोयल, कौवा, चील या कबूतर। तो क्या हो जाएगा आपका? कोयल आंसर हो जाएगा। कोकिला का मतलब क्या होगा? कोयल। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या आप देखोगे यहाँ पे, प्रश्न है आपका कि झरबेरी का क्या अर्थ है? ऑप्शन क्या है? बेर, आम, स्ट्रॉबेरी और अनार। तो 19 का क्या होगा? देखो झरबेरी, झर माने होता है झार बेरी। तो झार माने क्या होता है कि जो झाड़ी में लगने वाला जो बेरी, बेरी माने होता है बेर, है ना, जिसको हम लोग कोयर बोलते हैं इधर 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 हम लोग। तो जो झाड़ में लगने वाला जो बेर होता है ना उसको क्या बोलेंगे? झरबेरी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न क्या आपका क्या है? देख सकते हो आपका दाड़िम का क्या अर्थ है? ऑप्शन क्या है? अनार, आम, केला या सेब। तो देखिए दाड़िम जो होता है ना, दाड़िम, तो दाड़िम का मतलब क्या होता है आपका? दाड़िम का मतलब है आपका अनार। क्या है? अनार। तो हम लोग बोलते भी इधर अगर आप आओगे ना हमारे साइड, इधर धनबाद तोपचाची साइड, तो इसको बोला गया अनार को दाड़िम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका मुकुलित का क्या अर्थ है? मुकुलित का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्ध खिला हुआ, पूरा खिला हुआ, सूखा हुआ या मुरझुराया हुआ। तो 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अर्धखिलित। क्या होगा? माने आधा खिला हुआ, इसका मतलब क्या होगा? मुकुलित। मुकुलित देखो ना, मुकुल नहीं बोलते हैं, ये मुकुल है, आम का मुकुल है ना, ये गुलाब का मुकुल है ना। तो मुकुल का मतलब क्या होता है कि आधा खिला हुआ। अगला प्रश्न क्या है? देख सकते हो प्रश्न है आपका कि लाल चितैया किस पर पड़ी है? ऑप्शन क्या है? आम पर, अमरूद पर, केला पर या अनार पर। तो 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अमरूद पर। तो देखिए लाल चितैया मतलब क्या होता है? लाल कलर का जो चींटी होता है ना, लाल कलर का चींटी, उसका बात कर रहा है लाल चितैया। तो अमरूद पर जो है लाल चितैया पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख सकते हो प्रश्न है आपका, अगर मैं प्रश्न का बात करूं तो 23 नंबर का प्रश्न है कि कौन से फल सुनहरे होकर पक गए हैं। तो सुनहरे होकर पक गया तो ऑप्शन क्या है? बेर, अनार, केला या आम। तो 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बेर। बेर जो है वो सुनहरा कलर का होकर क्या हो गया था? पक गया था। अगला प्रश्न है आपका तरु का अर्थ क्या है? तरु का अर्थ क्या? ऑप्शन क्या है? वृक्ष, सड़क, फूल या नदी। तो तरु का अर्थ क्या है? तो तरु का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? वृक्ष। क्या होगा? तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष होता है। तो 25 का क्वेश्चन क्या है? देख सकते हो 25 नंबर का क्वेश्चन है कि इस कविता में टमाटर के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन क्या है? मखमली लाल का, लहलहा का, है ना, महमहा का या सुनहरा का। तो 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? मखमली लाल। क्या होगा? मखमली लाल का जो विशेषण का प्रयोग किया गया है कि टमाटर जो है वो मखमली लाल रंग के थे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका हरी थैली किसे कहा गया? तो मिर्चों को, पत्तों को, फूलों को या पेड़ों को। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? मिर्चियों को, यानी कि जो मिर्च होता है ना, तो उसको क्या बोला गया है? हरी थैली कहा गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि चांदी की सी उजली जाली
चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? तो देखिए 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? उपमा। क्या होगा? उपमा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को अलंकार किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? अलंकार के बारे अगर आप लोग को डिटेल से वीडियो चाहिए ना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए डिटेल वीडियो भी मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि गंगा ने बालू को क्या कहा? गंगा के बालू को क्या कहा गया? जो गंगा नदी है ना वहां का जो बालू है उसको क्या कहा गया? तो सतरंगी रेत है ना, रंगीन रेत, सुंदर रेत या खराब रेत? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सतरंगी रेत। 7 रंगों वाला रेत कहा गया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है तट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तट का पर्यायवाची शब्द के ऑप्शन है किनारा, बीच, दूर या गड्ढा। तो तट का जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका? किनारा। क्या हो जाएगा? किनारा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका चींटियां का क्या अर्थ है? चींटियां का क्या अर्थ है? तो देख सकते हो क्या आपका निशान है ना, क्या उसके बाद क्या है? सुशोभित, भद्दा या काला। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? निशान। क्या हो जाएगा? निशान। क्या हो जाएगा? निशान। अगला प्रश्न क्या आपका कि सरपत का क्या अर्थ है? सरपत का क्या अर्थ? ऑप्शन क्या है? घास, तिनका, वृक्ष, पौधा या झाड़ी। तो देखिए सरपत का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? घास या तिनका, जिसे क्या बोला गया? सरपत कहा गया है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न क्या है? सुरखाब का क्या अर्थ है? तो सुरखाब का क्या अर्थ होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? चक्रवात पक्षी। क्या होगा? चक्रवात पक्षी। अगला प्रश्न है आपका देख सकते हो 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि पुलिन का क्या अर्थ है? तो पुलिन का अर्थ क्या होगा? तो 33 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? किनारा। तो पुलिन का अर्थ क्या हो जाएगा? किनारा। 34 नंबर का प्रश्न क्या है कि मगर रोटी का क्या अर्थ है? मगर रोटी का क्या अर्थ होता है? तो मगर रोटी मतलब क्या होता है? पक्षी। क्या होगा? पक्षी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों पे भी बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात कर लिया तो ये हम लोग का पार्ट 1 था ना, तो पार्ट 2 में भी कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे। तो देखो प्रश्न क्या है कि वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? बताइए। तो आपको आंसर क्या लिखना है? देख सकते हो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर शब्द से आंसर लिखा हुआ है। आंसर क्या है कि वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में चारों ओर परिवर्तन दिखाई देता है। अब ये परिवर्तन क्या है कि पहला कि चारों ओर हरियाली छा जाती है, मंद मंद हवाएं चलने लगती है, यानी कि धीमा धीमा हवा चलेगा, और वृक्ष में नए पत्ते व फूल दिखाई देने लगते हैं। तो देखो बसंत ऋतु जब आता है, यानी कि जब सरस्वती पूजा आता है ना, तो उस समय आपने देखा होगा कि चारों ओर आपको हरियाली देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ हल्का हल्का हवा भी चलेगा, और जो भी वृक्ष है ना उसमें नए पत्ते और नए फूल फल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इस तरह लिख लेना है। अगला प्रश्न क्या आपका? वसुधा श्यामल क्यों मालूम हो रही है? वसुधा माने धरती, श्यामल माने होता है नीले रंग का, क्यों दिखाई दे रही है? सॉरी, हरा भरा क्यों दिखाई दे रहा है? तो आपको देखो यहाँ पे आंसर लिखा होगा, देखो कितना अच्छा आंसर लिखा है कि वसुधा श्यामल इसलिए मालूम हो रही थी क्योंकि खेतों में दूर दूर तक हरियाली थी, रात में ओस की बूंदें गिरती है, और जब सुबह उन पर सूर्य प्रकाश पड़ता है तो वह बहुत ही सुंदर हरी भरी दिखाई देती है। तो आपको पता होगा ना कि जब शीत की बूंदें पड़ती है और वो शीत ओस जो है वो बूंद बनकर रह जाता है किसी भी पेड़ पर, और जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है ना तो जो रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है ना, उससे बहुत सुंदर हरा भरा जो दिख रहा था। तो आपको यही लिखना है कि वसुधा श्यामल इसलिए मालूम हो रही थी क्योंकि खेतों में दूर दूर तक हरियाली थी, रात में ओस की बूंदें गिरती है, और जब सुबह उन पर सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो वह बहुत सुंदर जो है हरी भरी दिखाई दे रही थी। अगला प्रश्न है आपका कि कवि ने मटर की सुंदरता का चित्रण किस प्रकार किया? और देखिए बड़ा भीविया प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने का चांसेस है। तो क्या लिखना कि कवि ने मटर को रंग बिरंग के फूलों से भरी हुई पेटियों में लटकते हुए दिखाया दिया है। तो जो कवि है ना, उन्होंने मटर को रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है ना, और पेटियों में लटकता हुआ बताया कि वो पेटी में क्या कर रहा है? लटक रहा है। अगला प्रश्न है आपका, अगर मैं प्रश्न दिखा दूं तो मखमली पेटियों में प्रकृति ने
क्या छिपा रखा है। जो मखमली पेटी है ना उसमें क्या छिपा रखा है। तो आपका आंसर क्या लिखना है कि मखमली पेटियों में प्रकृति ने मटर के बीजों को छुपा के रखा है। किसको? तो मटर का बीज जो होता है उसको छुपा के रखा है। अगला प्रश्न क्या है कि कवि ने आम के पेड़ों के सुंदरता का वर्णन कैसे किया है। तो आप क्या लिखोगे कि वसंत ऋतु आते ही आम के पेड़ पर सोने और चांदी जैसे दिखने वाले मंजर लग जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने वहां पे एक वर्ड लिखा था रजत। क्या लिखा था हम लोगों ने? रजत स्वर्ण के जैसा जो है मंजर दिखाई मिला था आम के पेड़ में। तो आप लिख सकते हो इस तरह से आप लिखोगे। क्या लिखोगे आप कि कवि ने आम के पेड़ों के सुंदरता का वर्णन कैसे किया है। तो आप क्या बोलोगे? वसंत ऋतु आते ही आम के पेड़ पर सोने और चांदी जैसे दिखने वाले मंजर जो है आपके लग जाते हैं। तो हम लोगों ने सेट 1 से रिलेटेड सेट 1 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता था हम लोगों ने वो कर लिया। इसके बाद जो वीडियो आएगा जिसमें हम लोगों को सेट 2 पे बात करना है, ठीक है, उसमें भी लगभग आपको 35 प्रश्न दिखेंगे और 4-5 जो है आपको सब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। और ऐसा संभव है कि हिंदी के लिए आपको जो है लगभग 3 से आपको 4 सेट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पिछले सप्ताह आपका परीक्षा हुआ नहीं था हिंदी का। और हिंदी का जब परीक्षा नहीं हुआ तो ऐसा संभावना है कि आपके 3 चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें अगर आप ग्रामर अलंकार वाला अगर बोलोगे तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अलंकार से प्रश्न आपको हर एक जो है साल आपको देखने के लिए मिलता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।